अब दूसरे नंबर का जो पॉइंट था वो हमें करना था गॉस का नियम क्या है। तो गॉस के नियम के साथ साथ और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि गॉस के नियम लिखिए, इसको सिद्ध कीजिए, और गॉस के नियम का उपयोग करके एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए, या फिर इसी नियम का उपयोग करके रेखीय आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, या फिर अनंत चादर द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करना है एक समान आवेशित अनंत चादर द्वारा। तो सबसे पहले हम ये नियम देखते हैं कि ये क्या कहता है। इस नियमानुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार निर्वात या वायु में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश की 1/ε0 गुनी होती है। अर्थात फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि हम वो सूत्र होता है जो फाई का विद्युत फ्लक्स का, समेशन ऑफ एस। तो यहाँ पर वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस या वेक्टर ए, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एक हिस्सा है। फिर हम इस नियम के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/ε0 ये बराबर होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई कुल आवेश सिग्मा क्यू, या फिर इसको हम लिखेंगे 1/ε0 मल्टीप्लाई वाई क्यू या Q/ε0। ठीक है। तो ये होता है बंद पृष्ठ के अंदर, ये कंडीशन बनती है बंद पृष्ठ के अंदर। यदि आवेश जबकि आवेश पृष्ठ के अंदर हो, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर है इसी में, ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये MCQ भी बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि यदि आवेश बाहर है चालक के तब विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, तो 0 होगा। ठीक, इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface। ठीक है, तो ये कभी अकेला नहीं आता इतना कि गॉस का नियम लिखिए, आ भी जाता है परीक्षा में, 2 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा। इसके साथ अगर ये 4 या 5 नंबर का आए तो फिर इसमें थोड़ा सा और वो ऐड करते हैं, जैसे गॉस का नियम लिखिए, इसको सिद्ध कीजिए,
और गॉस के नियम से एक आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, या रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, या इसी का इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके अनंत चादर द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हमें ये जो तीसरा वाला है ये अक्सर आ जाता है, ये हम करेंगे, जो तीसरा मैंने बोला था। तो ये है आपका गॉस का नियम। इसको हम क्लीन करते हैं। तो गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम लिखिए। इसका उपयोग करके अनंत चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, जबकि पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हम गणना कर सकते हैं, हम गणना कर लेंगे। सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये इसमें एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, और ये कोई चादर है, वो अनंत लंबाई की और अनंत चौड़ाई की कोई चादर है। और इस बेलनाकार हिस्से जो बंद पृष्ठ है ना, इसके दो सिरे हैं, सिरा बी, सिरा सी, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चाहे आप यहाँ ए लिख लो, चाहे ए लिख लो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी बेलन को अगर अपन काटें तो उसका जो वृत्तीय हिस्सा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो कहलाता है। तो यहाँ पर मान चलो हम यहाँ मान लें, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। तो चादर द्वारा क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, अपने आप से लंबवत होगी, ठीक है ना, और बाहर की तरफ वो दिशा होगी। यानी चादर द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी, ठीक है। तो चादर, इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हम देखते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ की, यानी वक्र पृष्ठ कौन सा है, ये वाले पृष्ठ जो है ना, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, चारों तरफ का वो घुमावदार हिस्सा। तो चाहो तो आप बेलन देख लो, बेलन मैं बता सकता हूँ आपको। ये वाला हिस्सा इस तरह से मान के चलो कि ये वाला ये हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा बी है, ये सी है, और ये जो चारों तरफ का ये वाला हिस्सा है, ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ से चूंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, है ना, समानांतर, तो वक्र पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है उसका मान होगा 0, ठीक है। तो चित्रानुसार बेलनाकार बंद पृष्ठ बेलनाकार बंद पृष्ठ की वक्रता पर जो तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उससे गुजरने वाली जो लाइंस हैं या फ्लक्स कह सकते हैं अपन, तो बेलनाकार वक्र पृष्ठ की वक्रता पर विद्युत फ्लक्स, अभी हमने विद्युत क्षेत्र इस्तेमाल किया था शब्द, ये विद्युत फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें किसकी गणना करनी है, उन पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गणना करनी है, तो फ्लक्स से बताएंगे। तो बेलनाकार पृष्ठ की वक्रता पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और बिंदु
बिंदु बी, अब देखो बिंदु बी और सी पर ये जो रेखाएं हैं बिल्कुल लंबवत बैठेंगी ऐसी 90 डिग्री बनाती हुई। सो बिंदु बी पर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा वो क्षेत्रफल जहाँ से विद्युत क्षेत्र मतलब ये विद्युत ये रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ए और क्षेत्रफल मतलब ई और क्षेत्रफल होगा ए, तो ई इंटू ए ऐसा मान लेंगे। तथा बिंदु सी पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये भी होगा ई ए, ठीक है। अब ये तो निकल आया अपना। तो बेलनाकार बंद पृष्ठ से बेलनाकार बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ई ए प्लस ई इंटू ए यानी कि 2a हो जाएगा। 2a 2EA, ठीक है। हाँ, अब चूंकि देखो यहाँ पर इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के अंदर जो चादर का हिस्सा है वो भी बेलनाकार ही है, ठीक है ना। तो चादर के उस हिस्से से यानी बेलन के अंदर चादर पर आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है घनत्व गुणा क्षेत्रफल। घनत्व कितना दिया अपन ने क्वेश्चन में ही लिखा, सिग्मा है, तो सिग्मा गुणा क्षेत्रफल कितना है, ए है, ये ए है, ठीक है। अपन ने यहाँ भी ए का इस्तेमाल किया है, तो सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका 1/ε0 मल्टीप्लाई आवेश यानी सिग्मा ए। तो हम यहाँ क्या देख चुके हैं, टोटल फाई यानी विद्युत फ्लक्स कितना निकला था, चूँकि जितना बेलनाकार बंद पृष्ठ का होगा विद्युत फ्लक्स उतने ही इस चादर के उस हिस्से का होगा जितना कि वो बेलन के अंदर है, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो गॉस के नियमानुसार फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू ए, यस इसका मान हम रखेंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0, यहाँ से ए से ए कट जाएगा, तो आपका टोटल बचेगा E इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा, सिग्मा ऊपर रहेगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये हमने गणना कर ली विद्युत क्षेत्र की गणना है, यानी यही अभीष्ट विद्युत क्षेत्र है, यही अभीष्ट विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है।